हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ई रूपी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त को ई रूपी लॉन्च किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले प्रधानमंत्री के स्पीच के कुछ पार्ट देखेंगे, उसके बाद ई रूपी के प्रोसेस देखेंगे एंड हाउ डज इट वर्क, स्टेप बाय प्रोसेस देखेंगे। प्रधानमंत्री ने ई रूपी को लॉन्च करते हुए कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है और ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को मदद मिलेगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सरकार ही नहीं, अगर कोई समान संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। और तीसरी बात कही कि ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पस स्पेसिफिक भी है। किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। The e-rupee voucher is going to play an important role in making digital transaction and direct benefit transfer more effective in the country. It will ensure targeted, transparent, and leakage-free delivery to everybody. E-rupee signify how 21st century India is moving ahead with the help of the modern technology and connecting technology with the people's lives. तो प्रधानमंत्री ने ये बात कही ई रूपी के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं ई रूपी होता क्या है। तो ई रूपी इज द डिजिटल करेंसी। E-rupee is the Indian government move towards introducing digital currency in the country, developed by National Payment Corporation of the India, NCPI. The mind behind the Unified Payment Service (UPI) currently gaining popularity across India. तो इसको देखते हुए ई रूपी को लॉन्च किया गया। दूसरा, how does it work? It is in essence like a prepaid e-voucher. आपका प्रीपेड ई वाउचर की तरह है, आपका ये क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं, एक्सेप्ट वाउचर इज इंटायरली डिजिटल एंड द पेमेंट विल बी ऑथराइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक द गवर्नमेंट और बैंक्स। एंड थर्ड, हाउ विल पीपल यूज इट, इसको हम डिटेल में आगे स्टेप वाइज भी देखेंगे। द गवर्नमेंट एम टू डिलीवर द करेंसी थ्रू ए QR कोड और SMS स्ट्रिंग that beneficiary of the currency will use to authenticate payment. बेनिफिशियरी उसको ऑथेंटिकेट करेगा, उसको QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड जो है। On the other end, government agency will provide details to the partner banks who will generate the code necessary. Where will it be used? So with e-rupee designed to have zero interference from middleman, the government plans to use it to deliver social security benefits जो है उसको पास आउट करने के लिए उसको प्लान कर रही है। With the pandemic raging across the country, the need to have a no contact currency is all the more important as is a delivering welfare. And digital versus crypto, digital currency are not a standalone entity like a crypto, which is an encrypted mined currency. It is a physical money linked currency that has to be verified by entity, in this case partner bank that the NCPI linked up with. तो ये इसका प्रोसेस था, एक ओवरव्यू था। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ई रूपी को कैसे यूज करेंगे। तो ये इशूड किया जाएगा बेनिफिशियरी को फॉर द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज। इट इज SMS स्ट्रिंग और QR कोड बेस्ड ई वाउचर होगा। कोड इज सेंट ऑन द मोबाइल फोन ऑफ द बेनिफिशियरी और विद द हेल्प ऑफ दिस कोड द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ
service provider. Any service provider can generate e-voucher with the help of its partner bank. The beneficiary can pay the service provider with the help of this e-voucher. The service provider will be required to scan this e-voucher for QR code or SMS string. A code will also sent on the beneficiary mobile for verification, and after the verification process, the payment will be made. Thank you so much for watching this video.